नमस्कार दोस्तों। बेंगलुरु में एक एआई कंपनी की सीईओ मां द्वारा अपना एक 4 वर्षीय लड़की की हत्या का चौंकाने वाला विवरण सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि 39 वर्षीय सूचना सेठ ने कथित तौर पर अपने अलग हो रहे पति को मुलाकात के अधिकार के तहत अपने बेटे से मिलने से रोकने के लिए गोवा के एक होटल में शैतानी अपराध को अंजाम दिया है। द माइंडफुल एआई लैब के सीईओ सेठ को सोमवार सुबह कर्नाटक के चित्रदुर्ग में उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह शनिवार को उत्तरी गोवा के कैंडोलिम के एक होटल में कथित तौर पर अपने बेटे की हत्या करने के बाद उसका शव एक बैग में ले जा रही थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार सूचना सेठ और उसके पति ने तलाक के लिए अर्जी दी थी। वह कथित तौर पर अदालत के उस आदेश से नाखुश थी जिसमें उसके अलग हो रहे पति को हर रविवार को अपने बेटे से मिलने की इजाजत दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक उसने कथित तौर पर निर्धारित मीटिंग से एक दिन पहले अपने बेटे को मारने की योजना बनाई। पुलिस ने कहा कि जब अपराध किया गया तो पति देश में नहीं था। प्रथम दृष्टया हमारी प्रारंभिक पूछताछ के दौरान महिला ने उल्लेख किया कि उसके अपने पति के साथ तनावपूर्ण संबंध थे और उनकी तलाक की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। एक अदालत के आदेश से भी उसे परेशानी हो रही थी। पूछताछ जारी है और हमें यह करना होगा कि उसे अदालत के सामने पेश करें। मकसद की अभी पुष्टि नहीं हुई है, उसने हमारे जांचकर्ताओं को यही बताया है। उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक नितिन बाल्लस ने कहा, हमें आगे बयान देने से पहले अदालत के आदेश की समीक्षा करने की जरूरत है। सोमवार को सूचना सेट के चेकआउट करने के बाद जब गोवा होटल का स्टाफ कमरे की सफाई कर रहा था तो लाल दागों से शक होना शुरू हुआ। उनका संदेह इस बात से और गहरा हो गया कि वह अपने बेटे के साथ आई थी लेकिन अकेली चली गई। महिला ने होटल के कर्मचारियों से उसके लिए टैक्सी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था, जिस पर उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के लिए फ्लाइट टैक्सी से सस्ती होगी, लेकिन उसने फिर भी टैक्सी पर जोर दिया और तुरंत चेकआउट कर दिया। उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक नितिन बाल्सन ने कहा, चेकआउट के बाद जब होटल के कर्मचारी कमरे की सफाई करने गए तो उन्हें लाल रंग के धब्बे मिले जिसे उन्होंने खून समझा। इससे उन्हें स्थानीय पुलिस को सतर्क करना पड़ा। फिर पुलिस ने उस टैक्सी के ड्राइवर से संपर्क किया जिस सेठ ने बेंगलुरु लौटने के लिए किराए पर लिया था। ड्राइवर के माध्यम से पुलिस ने सेठ से बात की और उसके बेटे के बारे में पूछताछ की तो उसने कहा कि बच्चा के दोस्त के घर पर रह रहा था। हालांकि पुलिस ने क्रॉस चेक किया और महिला द्वारा दिया गया पता फर्जी पाया। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर से कार को पुलिस स्टेशन ले जाने को कहा। इसके बाद सामान की जांच करने पर पुलिस को लड़के का शव मिला। एफआईआर दर्ज की गई और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। इस न्यूज में इतना ही। जय हिंद।